अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज पे। वैसे तो हमने एक अपनी इंट्रोडक्शन एक स्टॉक एक्सचेंज पे वीडियो रिलीज की थी, और उसके बाद हमने आपसे ये भी कहा था कि हम और भी इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। हमारी जो पहली इंट्रोडक्शन थी उसमें हमने आपको बताया कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, टाइप ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। और हमने फिर ये कहा था कि अकाउंट ओपनिंग, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, आईपीओ, प्रोस्पेक्टस और ट्रेडिंग स्टाइल वगैरह पे भी आपको बताएंगे, और बहुत सी भी चीजें थी। लेकिन हमारे व्यूअर्स ने एकदम हमें जो है ये एक रिक्वेस्ट कर दी है कि भाई हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में हमें गाइड करें, और स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से हमें बताएं कि हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। तो हमने स्टॉक एक्सचेंज की एक इंश्योरेंस कंपनी, जुबली जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को चुना है। इसमें कितना पोटेंशियल है और इसके शेयर्स में कितनी ग्रोथ हो सकती है, तो उसको तफसील से बताएंगे ताकि हमारे व्यूअर्स इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो हमेशा की तरह हमारे साथ मुस्तफ़ा साहब हैं। मुस्तफ़ा साहब, क्या डिटेल है जुबली इंश्योरेंस के बारे में? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि हम स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर एक काफी लंबे चौड़े प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह आपसे रिव्यू करते रहेंगे। और हमने इसकी इब्तिदा जो की थी वो अपनी पहली जो आपको वीडियो बनाई थी जिस पर खालिद साहब ने तस्करा कर दिया कि वो व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज और उसका प्रेफरेंस शेयर और ऑर्डिनरी शेयर का डिफरेंस वगैरह सब बताया था। हम चाह रहे थे कि बिगनर्स के लिए ये तमाम चीजें हम बताएं अपनी वीडियोस में कि इसमें किस किस तरह से स्टॉक एक्सचेंज में काम शुरू किया जा सकता है और आगे बढ़ के आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट शेयर्स में कर सकते हैं और एक बेहतर रिटर्न ले सकते हैं। मगर हमारे व्यूअर्स की तरफ से हमें बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कंटिन्यूसली कि आप काइंडली जल्द से जल्द जो है कंपनी की पे रिसर्च करके बताएं या कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके बताएं कि किन शेयर्स में की प्राइसेस में ग्रोथ हो सकती है, किन शेयर्स को हमें बाई करना चाहिए, ये तमाम तफसील हमें बताएं। तो आपको जैसे इल्म है कि हमारा ये एजुकेशनल चैनल है, तो हम ये बाई और सेल की कॉल तो आपको कोई नहीं दे रहे। हम आपको अपनी पहली कंपनी को एनालाइज करके बता रहे हैं कि इसमें कितना पोटेंशियल है। ये सिर्फ हम आपको आपको सारी गाइडेंस ये प्रोवाइड कर रहे हैं जिन लोगों को ज़ाहिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना नहीं आता और वो नहीं समझ सकते कि ये फिगर्स क्या कहती हैं, रेशोज क्या कहती हैं और इनको किस तरह एनालाइज किया जाता है। तो आज हम आपको वो चीजें सारी बताएंगे और इस कंपनी के बिहेवियर के बारे में बताएंगे और इसकी फ्यूचर में ये कहां तक जा सकती है, क्या हो सकता है, ये सब हम आपको बताएंगे। इसको आप हमारी तरफ से कोई बाई कॉल नहीं समझिएगा। जो कुछ आपने करना है वो अपना आप सोच समझ के करना है। स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट आपको जैसे पता है इसमें हाई रिस्क होता है, तो आपने जो कुछ भी समय करना है वो अपने इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उससे मशवरा करके ही आप कीजिएगा। हम आपको एक सपोर्ट फराहम कर रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि ये कंपनी कैसा बिहेव करती है, करेगी आइंदा। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे नाम से ही जाहिर है कि जुबली जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ये एक इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है और इसकी जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स है ये 10 रुपए की है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि इसके जो एनुअल अकाउंट्स हैं पहले मैं उसको डिस्कस कर लूं, फिर मैं इसके लास्ट क्वार्टर के अकाउंट्स पे आऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन तमाम चीजों को देखते हुए इसके नेक्स्ट क्वार्टर की यानी कि लास्ट क्वार्टर या एनुअल जो इसके रिजल्ट्स आएंगे, जाहिर है इसका ईयर एंड जो है वो दिसंबर है, तो दिसंबर के जो एनुअल अकाउंट्स आएंगे वो तकरीबन इसके फरवरी में आते हैं। तो वो अकाउंट्स आप को कितनी अर्निंग पर शेयर दे रहे होंगे उस हिसाब से इसकी रेट की फोरकास्ट भी मैं आपको बताऊंगा, एक अंदाजा भी बताऊंगा और अभी ये क्या चल रहा है वो भी बताएंगे, इसमें कितनी ग्रोथ है, ये तमाम चीजें हम तफसीली अब डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो मैं आपको बताता हूं कि इसमें आप क्या जो 2023 को और 2022 का कंपैरिजन जो है वो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके कंपनी किस तरह से काम कर रही है और उसमें कितना पोटेंशियल मौजूद है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी अर्निंग पर शेयर की आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स जो इसकी 2023 की अर्निंग है, एनुअल अर्निंग जो थी वो 15 रुपए 9 पैसे थी
और 2022 की जो अर्निंग थी वो 7 रुपए 73 पैसे थी। तो आप इसमें ग्रोथ का अंदाजा लगा लें कि 7 रुपए से इसने 15 रुपए की अर्निंग की, 22 से लेके 23 में, एक साल में तकरीबन इसने आपकी डबल अर्निंग इसकी हो गई। अच्छा, अब दूसरी है बुक वैल्यू उसकी क्या होती है, क्या है इस कंपनी की बुक वैल्यू। इसकी 2022 में 53.08 थी और 2023 में इसकी बुक वैल्यू है 67.89। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि इसका जो 31/12/2023 को जो इसके रेट थे शेयर्स के, मैं ये भी आपको चीजें बता देता हूं कि इसकी उस वक्त जो रेट थे वो थे 42 रुपीज और 2023 में, और 2022 में दिसंबर के जो एंड पे रेट थे वो थे 27 रुपए। मतलब 27 इसका 22 में रेट था और 23 में दिसंबर में इसका रेट था 42 रुपीज। और जो इसका हाई सबसे ज्यादा आपका 23 में रेट गया था ये 43 गया था, और 22 में हाईएस्ट रेट था इसका 47.99, और लो रेट जो था इसका आपका 23 का था 23 और 22 का था 26। तो इसकी इस रेंज में वो ये शेयर्स में इसकी ट्रेडिंग हो रही थी। अच्छा, और ये भी मैं बता दूं, आपका 23 का जो केसी का इंडेक्स था उस वक्त 23 का, यानी कि दिसंबर 23 में जो इंडेक्स था वो था 62,451। मतलब जब आपका इंडेक्स 62,451 था तो इसकी जो दिसंबर की प्राइस थी वो थी 42 रुपीज। और अगर मैं वही 2022 में बताऊं आपको तो उस वक्त इंडेक्स था 40,420, तो इसकी प्राइस थी 31 दिसंबर 2022 को 27 रुपए। ये सब डेटा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आगे जाके आपको इसका मैं चीजें समझने में आसानी हो, और तो आपकी मेन जो इसकी फिगर्स हैं या मेन डेटा जो है उसको मैं आपको यहां जरूरी समझता हूं कि आपको बताता चलूं। अच्छा, अब मैं आपको उसके कैश डिविडेंड पे आ रहा हूं कि इसने आपको कितना कैश डिविडेंड जो दिया था, 23 में कितना दिया था और 22 में कितना दिया था। 23 में इसने आपको 5 रुपए कैश डिविडेंड दे दिया था, और 23 में 5 रुपए दे दिया था और 22 में 4 रुपए दिया था। मतलब जब इसकी अर्निंग 7 रुपए 73 पैसे थी तो इसने आपको 4 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे एज ए कैश डिविडेंड। जब इसकी अर्निंग 15 रुपए 9 पैसे हुई तो इसने आपको 50% यानी कि अपनी फेस वैल्यू का 50% यानी कि 10 वाले शेयर पे 5 रुपए का डिविडेंड दे दिया, और जो अर्निंग थी उसकी 15 रुपए में से 5 रुपए आपको उसने बांट दिया। तो इसकी डिविडेंड यील्ड अगर मैं आपको बताऊं, 23 की जो 2023 की डिविडेंड यील्ड बनती थी इसकी 11.90%, और आपकी 22 की यील्ड बनती थी इसकी डिविडेंड की 14.81%। और प्राइस अर्निंग रेशो जो था इसका 23 का बनता था 2.78 और 22 का बनता था 3.49। तो और इसका करंट रेशो एक इंपॉर्टेंट रेशो होता है, वो भी हम यहां डिस्कस कर लेते हैं। तो ये 23 का था 1.52 और 22 का था 1.43। आपको मैंने बेसिक डेटा इन दोनों सालों को कंपेयर करके बता दिया कि कंपनी की अर्निंग जो है वो बहुत अच्छी है, 15 रुपए 23 में हो चुकी है। डिविडेंड पे आउट भी ये बहुत अच्छा करता है, 5 रुपए उसमें से बांट देता है, तो डिविडेंड देने वाली कंपनी है ये। तो कैश डिविडेंड आपको ये अच्छा दे देती है, और यील्ड भी इसकी अच्छी है, और प्राइस अर्निंग रेशो भी इसका बहुत अच्छा है, इस वक्त खासा इसका कम है प्राइस अर्निंग रेशो। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि इसके 30/9/2024 के यानी कि लास्ट क्वार्टर के जो अकाउंट्स आए हैं वो आपको क्या बता रहे हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 9 महीने की जो अर्निंग आई है इस कंपनी की वो 13 रुपए आई है। लास्ट टाइम इसकी एनुअल अर्निंग थी 15.09%, और इस वक्त 9 महीने की अर्निंग जो है वो 13 रुपए है। इसको देखते हुए हम इससे आगे आपको बताएंगे कि अब वो अगला अगर पूरे साल की इनकम होगी तो वो क्या होगी, इसके बाद इसको भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, इस वक्त इसमें सबसे मेन जो चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त इसके पास जो इन्वेस्टमेंट हुई भी है उसके ऊपर जो उसको इनकम हुई है, इन्वेस्टमेंट इनकम और कैपिटल गेन जो हुआ है 9 महीने में, वो इसको हुआ है 3.2 बिलियन का। जैसे आपको पता है मार्केट बहुत तेज है, तो इसने भी अपनी खासी अमाउंट जो इन्वेस्ट की हुई है वो जाहिर है शेयर्स में भी की हुई है, और आपको ये भी पता है कि आपके म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न भी इस पीरियड में खासे अच्छे रहे हैं। डिस्काउंट रेट भी जाहिर है बहुत अच्छा था, मतलब 22% तक आपका रेट था, तो आपको वहां से भी खासी इनकम हुई है।
तो मैं आपको बता दूं कि इसकी इक्विटी मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है 30/9 को वो 8.6 बिलियन की है, यानी कि इसकी शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट लगी हुई है वो 8.6 बिलियन की लगी हुई है। तो इससे ही आपको इसके नेक्स्ट क्वार्टर की इनकम का अंदाजा होगा, वो हम आगे जाके उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसकी इसी तरह से जो उसकी डेट सिक्योरिटीज है, यानी कि इसने जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की हुई है और ये पेपर्स लिए हुए हैं, टीबीज वगैरह लिए हुए हैं, पीआईबीज वगैरह लिए हुए हैं, वो इसकी है 14.4 बिलियन की। तो ये भी इसने एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो इन्वेस्टमेंट यहाँ की हुई है। तो इससे आपको इसके नेक्स्ट जो 3 महीने का रिटर्न है या पूरे साल का रिटर्न है वो आपका अंदाजा लगा सकते हैं वो कितना बेहतर होगा। अच्छा, अब मैं इसके आपको वही जो बात बता रहा हूं कि इसकी हम अर्निंग्स को डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी अर्निंग जो है फ्यूचर में क्या रहेंगी। अगर हम इसको देखते हुए चलते हैं तो इसका अभी जो अर्निंग आ रही है 13 रुपए आ रही है। और मैं आपको बताता चलूं, इंश्योरेंस के बिजनेस की एक खास बात ये होती है कि इसका लास्ट क्वार्टर हमेशा जो इनका मेन बिजनेस है वो बहुत अच्छा होता है। इस वक्त आपकी सारी पॉलिसीज एक्सपायर हो रही होती है और उसके बाद उसकी रिन्यूअल हो रही होती है। जाहिर इनका जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस है, तो ये तमाम रिन्यूअल आपकी दिसंबर से पहले पहले जनरल होती है। तो इसमें वैसे ही आपके लास्ट क्वार्टर की इनकम जो होती है वो दूसरे क्वार्टर की इनकम से बेहतर होती है। तो एक तो आपकी वो वजह है कि अभी अगर मैं एवरेज इसकी लगाऊंगा कि इसका एक क्वार्टर का एवरेज जो आ रहा है वो 4.33 तो आ ही रहा है। अगर मैं 3 क्वार्टर को डिवाइड करूं 13 से, तो आपका 4×3=12, मतलब 4 रुपए से ज्यादा की अर्निंग, 4.33 की अर्निंग तो इसकी एवरेज अभी पर क्वार्टर आ ही रही है। तो नेक्स्ट क्वार्टर में वो अर्निंग तो आनी ही आनी है। अब आपको मैंने बताया इक्विटीज में इसने इन्वेस्टमेंट की हुई है और म्यूचुअल फंड में भी इसकी खासी इन्वेस्टमेंट है, और इसके अपने बिजनेस की वजह से जो कि लास्ट क्वार्टर में बेहतर होता है। तो उम्मीद मैं ये समझता हूं, इसको देखते हुए जो हमने पास्ट में इसका एनालाइज किया है, तो इसकी लास्ट क्वार्टर की अर्निंग तकरीबन 6 रुपए के करीब आएगी, जो 4 रुपए 33 पैसे से बढ़ के लास्ट क्वार्टर की अर्निंग जो है वो तकरीबन 6 रुपए आएगी। तो मैं 13 रुपए जो उसकी 9 महीने की अर्निंग है इसमें 6 रुपए ऐड कर दूं तो इसकी जो एनुअल की अर्निंग होगी वो तकरीबन 19 रुपए आएगी। तो जब आपको मैं आपको बता दिया, जब 19 रुपए इसकी अर्निंग आ जाएगी तो इसकी सूरत हाल क्या बनेगी। तो अब हम इसको भी कैलकुलेट करके आपको बताते हैं कि अच्छा, इस वक्त जनरली जो आपका पी रेशियो मार्केट का चल रहा है, जिसमें मार्केट इस वक्त तकरीबन है वो है 5.5 से लेके 6 तक, मतलब पी रेशियो 5.5 से 6 तक का पी रेशियो है इस वक्त। तो अगर हम इसके प्राइस अर्निंग रेशियो की भी बात कर लेते हैं। अच्छा, प्राइस अर्निंग रेशो जो इसका निकलेगा वो तकरीबन रेट पर निकालूं अगर मैं, तो हमने ये रेट लिए हैं 10/12/2024 के। उस वक्त रेट थे आपके 53.80। तो 53.80 पे हम अपनी कैलकुलेशन करके आपको बता रहे हैं प्राइस अर्निंग रेशो इसका तकरीबन 4.1% बन जाएगा। और अगर आप इसका दिसंबर के ऊपर कैलकुलेट करने की कोशिश करें, आज ही के सारे रेट तो यही रहेंगे। उसके लिए बेस रेट तो आपको अभी इन्वेस्टमेंट आप अगर करते हैं इसके अंदर तो वो तो 53-54 के अराउंड ही रहेगा, और 19 रुपए आपकी अर्निंग हो जाएगी। तो इसका पी रेशो आपका 6 मतलब 2.83 आएगा, मतलब वो बहुत पी रेशो आपका कम पड़ रहा है। यानी कि आपकी जाहिर 19 रुपए अर्निंग होगी और प्राइस आपकी तकरीबन 53.89 है, तो ये आपका 2.83 का पी रेशो आ रहा है। अच्छा, और अगर इसने जिस तरह डिविडेंड इसका लग रहा है, लास्ट टाइम इसने 5 रुपए डिविडेंड दिया था जब अर्निंग थी इसकी 15 रुपए। जब अर्निंग इसकी 19 रुपए हो जाएगी, मतलब यहां से बढ़ के 13 रुपए से बढ़ के जो 9 महीने की आई है वो 13 रुपए आई है, और यहां से बढ़ के 19 रुपए हो जाएगी। तो उम्मीद ये है कि ये अपना जो कैश डिविडेंड है ये आपका 50% से 60% कर देगा, यानी कि 5 रुपए से बढ़ा के 6 रुपए कर देगा। तो आपकी डिविडेंड यील्ड भी खासी अच्छी हो जाएगी। तो ये आपको 6 रुपए आप जब निकालेंगे 53 रुपए 80 पैसे से डिवाइड करके, तो ये आपको डिविडेंड यील्ड भी आपकी 11.1% बन जाएगी, या राउंड कर लें आप तो 11% की यील्ड आपकी आ रही होगी डिविडेंड की। तो इस वक्त जब आप ये हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त मार्केट में भी जो रेट चल रहे होंगे वो अराउंड इतने ही चल रहे होंगे। तो आप खाली अगर डिविडेंड भी ले लेते हैं
तो उससे भी आपको मार्केट में जो रेट है उतने ही रेट आपको डिविडेंड यील्ड से भी मिल जाएंगी। अच्छा, अब मैं अगर मार्केट की जो आपकी पी रेशो पे इसकी प्राइस को निकालूं कि फ्यूचर में इसकी प्राइस क्या होगी, तो जैसे मार्केट में इस वक्त पी चल रहा है 5.5 का और इसकी अर्निंग आएगी 19 रुपए, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस एज पर पी रेशो मार्केट का जो है तो वो बनती है 104 रुपए। पी रेशो को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 5.5 को 19 रुपए से, तो ये आपकी प्राइस बनती है 104 रुपए। अगर आप करंट पी मार्केट का जो देख रहे हैं उसके हिसाब से इसके रेट भी होने चाहिए जब इसके एनुअल अकाउंट्स आ रहे होंगे, यानी कि फरवरी की बात मैं कर रहा हूं। फरवरी 2024 में पिछले अभी इसके एनुअल अकाउंट्स आ गए थे और उसके डिविडेंड वगैरह की डिक्लेयर सारे हो गए थे, तो इसमें आप सिर्फ आपकी 3 महीने की इन्वेस्टमेंट आप यहां से कर सकते हैं, तो आपको ये रेट पी रेशो के हिसाब से 104 रुपए पहुंच जाएगा। मगर मैं इसको 20% डिस्काउंट भी कर देता हूं कि ये 104 नहीं भी अगर पहुंचता और इससे ये 20% कम भी रहता है अगर, तो भी इसका रेट 83 रुपए के अराउंड बनेगा अगर मैं ये डिस्काउंट भी इसको कर दूं। तो 83 से लेके और अभी 54 के करीब रेट चल रहा है, तो यहां से भी आपको एक अच्छी खासी ये जो है वो आपको ग्रोथ मिलेगी, जो आपकी परसेंटेज है वो आपको एक अच्छा रिटर्न बन जाएगा। तो ये अब अगर मैं रिटर्न की कैलकुलेट करके ही बता दूं तो ये आपको तकरीबन 53% जो आपका बनेगा ये बनेगा 3 महीने का रिटर्न। और अगर इसको मैं एनुअलाइज रिटर्न निकालने की कोशिश करूं, इसको अगर मैं 3 महीने से डिवाइड करके 12 महीने से मल्टीप्लाई करूं, तो ये एनुअलाइज रिटर्न बनता है 212% का, इसलिए कि आपको 3 महीने में ही 54 रुपए से 80 रुपए का जो रिटर्न है वो आपको तकरीबन एनुअलाइज जो रेट पड़ जाएगा वो 212% का रेट आपको आप इतना गेन हो जाएगा, यानी कि आपको 212% का इसमें फायदा हो सकता है अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं सिर्फ 3 महीने के लिए। तो इस वक्त अगर मैं ओवरऑल इसका आपको बताता चलूं तो ये आपको शॉर्ट टर्म में भी इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन है कि आपको सिर्फ 3 महीने में जो हमारा अंदाजा है, जो हमें इन फिगर्स को बेस करते हुए सारी चीजें आपको बताई, तो वो एक बहुत अच्छा रिटर्न आपको बन रहा है। और लॉन्ग टर्म में भी अगर आप इसको खरीद के रखते हैं और साल ब साल इसको काफी अरसे तक रखते हैं, तो इसमें आपको ग्रोथ जैसे मैंने आपको बताई कि लास्ट टाइम इसकी 15 रुपए की साल की अर्निंग थी, अब के ये 19 रुपए के करीब अर्निंग आएगी, तो अर्निंग इसकी बढ़ती चली जा रही है और पेमेंट भी अच्छा करता है डिविडेंड। तो उस तरह से आप इसको एक लॉन्ग टर्म के लिए भी इसमें इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं, तो आपको डिविडेंड यील्ड भी 11% के करीब मिलता रहेगा और आपको अगर चाहेंगे इसको बेचेंगे तो आपको एक कैपिटल गेन भी अच्छा मिलेगा। तो इस तमाम चीजों को देखते हुए हमें यह लगता है कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज में और बता दूं कि इसमें अगर मैक्सिमम प्राइस इस शेयर की मैं डिस्कस करूं कि हिस्ट्री में इसकी मैक्सिमम प्राइस शेयर की क्या रही थी, तो वो थी जो हाईएस्ट शेयर ये गया ये 239.90 पे हाईएस्ट गया है और मिनिमम शेयर की प्राइस जो रही है वो 23 रुपए 5 पैसे रही है। तो इससे भी इसके पोटेंशियल का अंदाजा होता है कि अगर ये बढ़ा तो ये कहां तक बढ़ सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इसको रखते हैं तो ये मैक्सिमम आपको 200 की रेंज में भी जा सकता है किसी वक्त अगर मार्केट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। हाँ, इसमें एक थोड़ा सा बाज़ दफा मसला आता है, ये भी मैं आपको यहां बता दूं कि इसके बाज़ दफा वॉल्यूम काफी रिड्यूस हो जाते हैं। आजकल तो इसके वॉल्यूम जो चल रहे हैं, लास्ट अगर मैं 3-4 दिन से बात करूं तो 15 लाख से के करीब आपके वॉल्यूम इसमें आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये शेयर बिकेगा नहीं वक्त पे, तो ये ऐसी भी कोई बात नहीं है, इतनी ट्रेडिंग तो इसमें होती है कि इससे ये आराम से आपका सेल परचेज हो सकता है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए हमें ये शेयर बेहतर लगता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए। मगर बाकी आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से भी इसको डिस्कस कर सकते हैं, खुद भी इसको फाइनेंशियली देख सकते हैं, इसकी रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं, जो फिगर्स हमने बताई हैं उसके हिसाब से इसको आप रीचेक भी अपने एंड पे देख सकते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी मैसेज के साथ अपनी इस वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस टाइप की वीडियोस देखने के लिए
बेल के निशान को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इन रिपोर्ट से फायदा उठा सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।